गांव शिवपुर के एक कोने में एक वृद्ध व्यक्ति हरिचरण अपने छोटे से घर में अकेला जीवन व्यतीत कर रहा था। हरिचरण एक धर्मपरायण व्यक्ति था और हमेशा यह मानता था कि धर्म और कर्तव्य से बढ़कर कुछ नहीं होता। उसके इकलौते पुत्र यशोदानंदन को वह इसीलिए जीवन की हर शिक्षा के साथ एक महत्वपूर्ण वचन भी दे चुका था। पुत्र, एक दिन तुझे मेरा अंतिम वचन निभाना होगा, चाहे उसकी कीमत कितनी भी बड़ी क्यों न हो। यश ने अपने बचपन में यह वचन दिया था, लेकिन अब वह बड़ा हो चुका था और अपने पिता की परंपराओं और रीति रिवाजों को थोड़ा बोझिल और पुराने समय का मानता था। एक दिन गांव में एक रहस्यमयी तपस्विनी साध्वी गिरिजा आईं। उन्होंने हरिचरण से मिलने की इच्छा जताई। गिरिजा का कहना था कि उन्हें एक संदेश देना है जो किसी प्राचीन वचन से जुड़ा है। हरिचरण ने साध्वी को अपने घर बुलाया और तब एक रहस्य सामने आया। साध्वी ने बताया कि हरिचरण को एक विशेष व्रत पूरा करना है जिसे महातप धर्म कहा जाता है। यह व्रत तभी पूर्ण होगा जब यश अपने पिता के अंतिम वचन का पालन करेगा। साध्वी के शब्दों ने हरिचरण को एक गंभीर निर्णय लेने पर मजबूर कर दिया। हरिचरण ने यश से कहा, वक्त आ गया है पुत्र, अब तुझे मेरा अंतिम वचन निभाना होगा। यश ने पूछा, पिता, वह वचन क्या है? हरिचरण की आंखों में आंसू थे, पर उनका स्वर कठोर था। उन्होंने कहा, तुझे मुझे त्यागना होगा और मेरा श्राद्ध करवाना होगा जबकि मैं जीवित रहूंगा। यह महातप धर्म की परीक्षा है। यश स्तब्ध रह गया। उसे समझ में नहीं आया कि वह अपने जीवित पिता का श्राद्ध कैसे कर सकता है। यह तो न केवल अजीब था, बल्कि समाज और धर्म के विपरीत भी था। यश को यह धर्म संकट में डालने वाला निर्णय लग रहा था। पिता का वचन निभाना उसका कर्तव्य था, लेकिन जीवित पिता का श्राद्ध करना एक ऐसी चीज थी जिसे वह समझ नहीं पा रहा था। मालूम नहीं था कि यह वचन उसके जीवन को किस दिशा में ले जाएगा। साध्वी गिरिजा ने समझाया, यह धर्म की परीक्षा है। कभी कभी धर्म और रिश्तों के बीच से हमें कठिन निर्णय लेने होते हैं। अगर तुमने यह वचन नहीं निभाया तो तुम्हारे पिता का धर्म अधूरा रह जाएगा। यश उलझन में था। वह गांव के अन्य लोगों से राय लेने गया, लेकिन किसी ने भी उसका समर्थन नहीं किया। सबका कहना था, जीवित पिता का श्राद्ध करना महापाप है, यह धर्म के विरुद्ध है। अंततः यश ने इस समस्या का समाधान खोजने के लिए राजा धर्मसेन के दरबार में जाने का फैसला किया। राजा धर्मसेन अपने न्याय और सिद्धांतों के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने यश की बात ध्यान से सुनी और कहा, धर्म की परिभाषा अक्सर परिस्थिति के अनुसार बदलती है, लेकिन याद रखो, किसी का दिया हुआ वचन धर्म से बढ़कर होता है। वचन का पालन करना ही सबसे बड़ा धर्म है। राजा के इस निर्णय ने यश को और भी उलझन में डाल दिया। आखिरकार यश ने भारी मन से अपने पिता का श्राद्ध करने का निर्णय लिया। गांव के लोग उसे पागल कहने लगे। यह कैसा पुत्र है जो अपने जीवित पिता का श्राद्ध कर रहा है? लेकिन यश ने उन सब की परवाह नहीं की। श्राद्ध के दिन यश ने सभी विधियों का पालन किया और अपने पिता का तर्पण किया। जैसे ही उसने तर्पण की अंतिम आहुति दी, एक अजीब घटना घटी। श्राद्ध पूरा होते ही हरिचरण के शरीर से एक तेजस्वी प्रकाश निकला। साध्वी गिरिजा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने महातप धर्म की परीक्षा सफलतापूर्वक पार कर ली पुत्र। हरिचरण ने कहा, यह केवल मेरा धर्म नहीं था, बल्कि तुम्हारे पुत्र धर्म की भी परीक्षा थी। तुमने दिखा दिया कि सच्चा पुत्र वही है जो अपने पिता के वचनों का पालन करे, चाहे वह वचन कितना भी कठिन क्यों न हो। यश की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अब समझ में आ गया था कि धर्म केवल पूजा पाठ में नहीं, बल्कि वचनों और कर्तव्यों के पालन में भी है। हरिचरण का महातप धर्म पूर्ण हो चुका था और उसके साथ ही यश ने अपने पुत्र धर्म को भी निभाया। इस घटना के बाद यश का मन पूरी तरह से बदल गया। अब वह केवल आधुनिकता के पीछे नहीं भागता था, बल्कि उसने धर्म और परंपराओं की गहराई को भी समझा। गांव के लोग जो पहले यश का मजाक उड़ा रहे थे, अब उसकी प्रशंसा करने लगे। राजा धर्मसेन ने भी यश को सम्मानित किया और कहा, तुमने सच्चे धर्म का पालन किया है पुत्र। हरिचरण ने अपने अंतिम समय में यह अनुभव किया कि उसने अपने पुत्र को न केवल धर्म का पाठ पढ़ाया,
बल्कि उसे एक बेहतर इंसान भी बनाया। यश ने भी अपने पिता के साथ बिताए हर क्षण को संजोकर रखा और जीवन भर उनके वचनों का पालन किया। जब हरिचरण ने अपनी अंतिम सांस ली, तब यश ने उसी शांति और धैर्य से उनका अंतिम संस्कार किया, जैसे उसने उनके जीवित रहते हुए श्राद्ध किया था। इस कहानी में धर्म और वचन की महत्ता को उजागर किया गया है। कभी कभी धर्म का पालन करना कठिन होता है और रिश्तों तथा कर्तव्यों के बीच चयन करना जीवन का सबसे कठिन निर्णय बन जाता है। लेकिन जो पुत्र अपने पिता के वचनों का सम्मान करता है, वही सच्चा धर्मनिष्ठ होता है। शिक्षा: धर्म केवल परंपराओं में नहीं, बल्कि वचन, कर्तव्य और रिश्तों में भी होता है। सही समय पर लिया गया सही निर्णय ही सच्चे धर्म का परिचायक है।